दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द लॉजिक बिहाइंड पर, जहां हम हर रहस्य के पीछे छुपी असली विज्ञान को बिल्कुल सरल, मजेदार और विस्तार से खोलते हैं, ताकि आपका दिमाग खुले और आप सोचने लगे कि वाह, ये तो इतना रोचक है। आज हम बात करने वाले हैं उस आसमान में चमकती बिजली की, जो हर साल भारत के मानसून मौसम में खासकर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पूरे उत्तर भारत में लोगों को डराती है, रोशन करती है और कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती है। सोचिए जरा, जब काली काली घटाएं आसमान को घेर लेती हैं, तेज हवा चलती है, बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं और अचानक एक तेज चमक पूरे आसमान को जगमगा देती है, जैसे कोई बड़ा बल्ब जल उठा हो। उसके कुछ सेकंड बाद गरज की जोरदार आवाज आती है जो दिल को धड़का देती है। आपने कभी सोचा है कि ये बिजली असल में क्या होती है? इसके पीछे की पूरी विज्ञान क्या है, कैसे बनती है, क्यों चमकती है और इसमें कितनी ताकत छुपी है? तो आज हम इस रहस्य को एक एक करके खोलेंगे, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आप अपने दोस्तों, परिवार को भी बता सकें और समझ सकें कि प्रकृति का ये शक्तिशाली घटना कितना तार्किक और वैज्ञानिक है। ये सब शुरू होता है उन बड़ी बड़ी क्यूमुलोनिम्बस बादलों से, जो मानसून के समय 10 से 18 किलोमीटर तक ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये बादल इतने विशाल होते हैं कि इनका निचला हिस्सा जमीन से 1-2 किलोमीटर ऊपर और ऊपरी हिस्सा 15-20 किलोमीटर तक होता है। अंदर बहुत सारे जलवाष्प, सुपर कूल्ड पानी की बूंदें जो 0 डिग्री से नीचे भी तरल रहती हैं, बर्फ के क्रिस्टल और ग्रोपेल कण यानी छोटे छोटे ओले के टुकड़े होते हैं। जब ये कण तेज ऊपर की हवा यानी अप ड्राफ्ट और नीचे की तरफ गिरती हवा यानी डाउन ड्राफ्ट के साथ टकराते हैं, तो उनमें घर्षण होता है, टक्कर होती है। इससे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं। छोटे बर्फ के क्रिस्टल सकारात्मक आवेश लेकर ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वे हल्के होते हैं और ऊपर की हवा उन्हें ऊपर ले जाती है, जबकि भारी ग्रोपेल कण नकारात्मक आवेश लेकर नीचे आते हैं। इस तरह बादल के ऊपरी हिस्से में सकारात्मक आवेश जमा होता है और निचले हिस्से में नकारात्मक आवेश। ये आवेश अलगाव इतना तीव्र हो जाता है कि बादल के निचले हिस्से में नकारात्मक आवेश लाखों वोल्ट तक पहुंच जाता है और जमीन पर सकारात्मक आवेश आकर्षित होता है, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को खींचते हैं। हवा सामान्यतः इंसुलेटर होती है, मतलब बिजली को आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन जब ये विभव अंतर हवा की डाइलेक्ट्रिक ताकत से ज्यादा हो जाता है, तो हवा आयनीकृत हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और एक चालक पथ बन जाता है। इस पथ को स्टेप्ड लीडर कहते हैं, जो बादल से नीचे की तरफ जिगजैग पैटर्न में 50 मीटर के कदमों में आगे बढ़ता है। ये लीडर अदृश्य होता है, लेकिन जब ये जमीन के पास पहुंचता है, तो जमीन से सकारात्मक स्ट्रीमर ऊपर की तरफ बढ़ता है और दोनों मिल जाते हैं। इससे रिटर्न स्ट्रोक होता है, जो असली चमक होती है, बिजली का तेज चमकना। इसमें करंट 30,000 एम्पियर तक हो सकता है और तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सूरज की सतह से भी 5 गुना ज्यादा गर्म है। इस तेज गर्मी से आसपास की हवा इतनी तेजी से फैलती है कि एक शॉक वेव बन जाती है, जो गरज की आवाज पैदा करती है। रोशनी प्रकाश की गति से आती है, इसलिए पहले चमक दिखती है और ध्वनि धीमी होती है, इसलिए बाद में आवाज आती है। ये प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली होती है कि एक सिंगल बिजली गिरने में 1 अरब जूल ऊर्जा निकल सकती है, जो एक छोटे शहर को कुछ देर के लिए बिजली दे सकती है। अब प्रकारों की बात करें तो बिजली कई तरह की होती है। सबसे आम इंट्रा क्लाउड बिजली, जो बादल के अंदर ही सकारात्मक और नकारात्मक क्षेत्रों के बीच, क्लाउड टू क्लाउड, जो 2 अलग बादलों के बीच, क्लाउड टू ग्राउंड, जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं और सबसे खतरनाक, क्लाउड टू एयर, और ऊपरी वायुमंडल में स्प्राइट्स, ब्लू जेट्स, एल्व्स जैसी क्षणिक चमकदार घटनाएं, जो 50 से 90 किलोमीटर ऊपर लाल जेलीफिश जैसी दिखती हैं। बॉल लाइटनिंग, जो दुर्लभ है और गोलाकार चमकदार गेंद जैसी होती है, जिसे लोगों ने देखा है लेकिन विज्ञान अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। भारत में प्री मानसून और मानसून मौसम में ये सब बहुत आम है, क्योंकि यहाँ की गर्मी, नमी और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से आने वाली नम हवा से मजबूत संवहन होता है। क्यूमुलोनिम्बस बादल तेजी से बन जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आवेश अलगाव का प्रिसाइज तरीका अभी भी शोध में है, लेकिन मुख्य सिद्धांत ये है कि बर्फ के क्रिस्टल और ग्रोपेल की टक्कर से नॉन इंडक्टिव चार्जिंग होती है, जिसमें तापमान -15 से -25 डिग्री सेल्सियस के आसपास सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। इसके अलावा इंडक्शन भी भूमिका निभाती है। जब नकारात्मक बादल जमीन के ऊपर से गुजरता है, तो जमीन पर सकारात्मक आवेश पैदा करता है। सकारात्मक आवेश प्रेरित होता है। ये सब प्रकृति का एक बड़ा विद्युतीय सर्किट है, जिसमें बादल लाइव वायर की तरह और जमीन अर्थ की तरह काम करती है। अब गरज की विज्ञान की बात करते हैं। जब बिजली होती है तो चैनल में हवा प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा अत्यधिक गर्म आयनीकृत गैस होती है, जिसमें परमाणु उत्तेजित होकर प्रकाश छोड़ते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की लाइनों से नीली सफेद चमक आती है। गर्मी से हवा फैलकर संकुचित होती है और फिर फैलती है। ये दोलन ध्वनि तरंगे बनाती है, जिसे हम गरज कहते हैं। कभी कभी ये रंबल क्यों होता है? क्योंकि बादलों और जमीन से कई प्रतिबिंब होते हैं। दूरी के हिसाब से देरी होती है। 3 सेकंड में 1 किलोमीटर दूर होती है बिजली। सुरक्षा की बात करें तो भारत में हर साल बिजली गिरने से हजारों लोग प्रभावित होते हैं। मिथक बहुत हैं, जैसे रबर के टायर बचाते हैं, लेकिन नहीं। कार सुरक्षित होती है, क्योंकि धातु का शरीर फैराडे केज की तरह काम करता है। आवेश बाहर रहता है, अंदर सुरक्षित। लेकिन बाइक, ट्रैक्टर में नहीं। घर में धातु के पाइप, तारों से दूर रहें। फोन चार्जिंग मत करें। शावर मत लें, क्योंकि प्लम्बिंग चालक बन सकती है। खुले मैदान में हो तो नीची जमीन पर बैठें, लेकिन स्क्वाट मत करें। ऊंचे पेड़, खंबे, जलाशय
जलाशयों से दूर। 30-30 नियम फॉलो करें। चमक के 30 सेकंड में गरज नहीं तो सुरक्षित, लेकिन 30 मिनट तक इंतजार करें तूफान के बाद। विज्ञान ये भी कहता है कि बिजली एक ही जगह पर कई बार गिर सकती है, जैसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर। धातु आकर्षित नहीं करती, बल्कि ऊंची वस्तुएं पथ उपलब्ध कराती हैं। रबर इंसुलेटर है, लेकिन बिजली इतनी शक्तिशाली है कि वो बाईपास कर जाती है। अब गहरी विज्ञान में जाएं तो बिजली का स्टेप्ड लीडर 50-100 मीटर कदमों में ब्रांचिंग करता है। डार्ट लीडर बाद के स्ट्रोक्स के लिए, रिटर्न स्ट्रोक 100 माइक्रोसेकंड में होता है। करंट नेगेटिव क्लाउड टू ग्राउंड में ज्यादा आम, पॉजिटिव क्लाउड टू ग्राउंड कम, लेकिन ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी। भारत के पूर्वी राज्यों में प्री मानसून गंभीर तूफानों में सकारात्मक आवेश निचले हिस्से में भी होता है, जो शोध में है। ग्लोबल वार्मिंग से बिजली की गतिविधि बढ़ सकती है, क्योंकि गर्म हवा ज्यादा नमी धारण करती है। मजबूत अपड्राफ्ट, ज्यादा केप यानी संवहनी उपलब्ध संभावित ऊर्जा। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि 1 डिग्री तापमान बढ़ने से बिजली 10-20% बढ़ सकती है। ये सब प्रकृति का संतुलन है। बिजली ऑक्सीजन को ओजोन में बदलती है, जो परत की रक्षा करती है, नाइट्रोजन फिक्स करती है, जो पौधों के लिए उपयोगी, लेकिन हमारे लिए खतरा भी। इतिहास में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग प्रयोग से साबित किया कि बिजली विद्युत है। आधुनिक शोध में लाइटनिंग मैपिंग एरे, सैटेलाइट जैसे गोज से पता लगाया जाता है। भारत में भारतीय मौसम विभाग डॉपलर रडार से मॉनिटर करता है। तो दोस्तों, ये थी आसमान की बिजली की चमक की पूरी विस्तृत विज्ञान।